गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के हवाले से। हमारा चल रहा है चैप्टर 11 साउंड और इसका ये लास्ट टॉपिक है। द साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज इज ऑडिबिलिटी इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेंज लिमिट, अपर लिमिट रेंज बहुत ज़्यादा आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ये रेंज है जो कि सुनने की सलाहियत रखती है, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, अबव टू 20,000 हर्ट्ज़। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो कितनी होनी चाहिए? 20,000 से अबव होनी चाहिए। फिर दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑडिबिलिटी हमें सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं? The range of frequencies of that a person can hear is called the range of audibility or the audible frequency range। इस frequency range को audibility या फिर audible frequency range कहते हैं, जिसमें हमें आम इंसानों को आवाज़ सुनाई देती है। और इसको मैं बता दूं आपको कि इसमें जो जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं फ्रीक्वेंसीज़ की, उसको क्या कहा जाता है? तो साउंड विद द फ्रीक्वेंसीज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज, ऐसी आवाज़ें जो इंसान की रेंज से कम होती हैं उनको ऑडिबल इज़ नोन एज इंफ्रासोनिक। उन तमाम आवाज़ों को हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। अब तीन चीज़ें मैंने बोली हैं। ऐसी लिमिट रेंज फ्रीक्वेंसीज आवाज़ों की जो हम आम इंसानों को सुनाई दें आसानी से, अपर लिमिट भी हो तो वो क्या कहलाती है? अल्ट्रासाउंड। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी हो सकती है? अबव टू 20,000 हर्ट्ज़। फिर एक ऐसी आवाज़ों की रेंज जो आम इंसानों को अच्छे से सुनाई दे सकती हैं, उनको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है या ऑडिबिलिटी कहा जाता है। और लोअर लिमिट में अगर चले जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक कहेंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन बन के आता है तो मैं आपको ये बता दूं, वो डायरेक्टली डिफाइन अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं या वो डायरेक्टली आपको ये कह सकते हैं डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, तो वो ये भी पूछ सकते हैं। वो इंफ्रासोनिक भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी वो पूछे तो आपने आंसर इन तीनों का ही देना, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिखा है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमारे पास ये लेवल नॉर्मल लेवल है, जिसको हम एवरेज लेवल बोलेंगे, ये हमारे पास अपर लेवल है और ये हमारे पास लोअर लेवल है। तो ये तीनों लेवल्स आपको समझ आने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।